एक चैप्टर और बहुत सारे गवर्नर जनरल, बहुत सारे वाइसराय। किस गवर्नर जनरल या किस वाइसराय ने कौन सा रिफॉर्म लाया था, कौन सा एक्ट लागू किया था, अक्सर हम एग्जाम में भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। किस गवर्नर जनरल या किस वाइसराय ने कौन सा रिफॉर्म लाया था, कौन सा एक्ट लागू किया था, सब कंफ्यूजन क्लियर होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू जो गवर्नर जनरल या वाइसराय पे बेस्ड होंगे। 17 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे और अगर आपको 15, 16 या 17 मार्क्स आए तो दैट मीन्स आपका ये टॉपिक जो है तैयार है। लेकिन अगर आपको 15 से कम आते हैं तो आपको ये रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वारेन हास्टिंग। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सही स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी वारेन हास्टिंग के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट जो था कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। परमानेंट सेटलमेंट इनके टेन्योर में नहीं हुआ था। तो 1 और 2 हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। एक और चीज़, वारेन हास्टिंग का जो टेन्योर था वो 1773 से 1785 तक था। क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही है। सिविल सर्विस को रिफॉर्म किया था थ्रू कॉर्नवालिस कोड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सती को एबॉलिश किया था, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ गलत है। तो हमारा 1 और 2 यहाँ बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। एक और चीज़, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टेन्योर था वो 1786 से 1793 तक था। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था इनके टेन्योर में, बिल्कुल सही है। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो सी है, 1 और 2। लॉर्ड वेलेस्ली का जो टेन्योर था वो 1798 से 1805 तक था। क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। सती वाज एबॉलिश ड्यूरिंग हिज टेन्योर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठगी वाज सप्रेस्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठगी जो थे वो लुटेरे थे। कोई भी ट्रैवलर जब इंडिया आता था तो वो रास्ते में उसको रोकते थे, लूटमार करते थे और उनको मर्डर कर देते थे। तो यहाँ इनको सप्रेस किया गया था विलियम बेंटिक के टेन्योर में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 और 2 जो है बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। कुछ और चीज़ें जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टेन्योर में हुई थी, यहाँ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो है वो पास हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। इनका टेन्योर जो था 1828 से 1835 तक था। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तो हर एक बच्चा जानता है। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इनके टेन्योर में हुआ था, नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है 1 और 2 ये हमारा आंसर रहेगा। कुछ और बातें जो लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में हुई थी, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था इनके टेन्योर में और इनका टेन्योर जो था वो 1848 से 1856 तक था। क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इनके टेन्योर में हुआ था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो इनेक्ट हुआ था इनके टेन्योर में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज पास ड्यूरिंग हिज टेन्योर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है 1, 2 और 3 ये सही ऑप्शन रहेगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी थे और इनका टेन्योर जो था 1856 से 1862 तक था। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड लिटन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके टेन्योर में पास हुआ था, सही है। आर्म्स एक्ट इनेक्ट हुआ था इनके टेन्योर में, सही है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था इनके टेन्योर में, ये गलत है। तो हमारा जो है ए ऑप्शन 1 और 2 ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर था वो 1876 से 1880 तक था। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने रिपील किया था, लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था और रिपन ने रिपील किया था। सेकंड स्टेटमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही। पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टेन्योर में हुआ था, ये गलत है। 1 और 2 ए ऑप्शन में ही हमारा आंसर है। लॉर्ड रिपन के टेन्योर में एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और इनका जो टेन्योर था 1880 से 1884 तक था। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड कर्जन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टेन्योर में हुआ था, बिल्कुल सही है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है 1904 ये पास हुआ था इनके टेन्योर में, बिल्कुल सही है।
कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये गलत है। तो हमारा 1 एंड 2 यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा। लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है वो रीऑर्गेनाइज्ड हुई थी और इनका जो टेन्योर था 1899 से 1905 तक था। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड मिंटो सेकंड जो थे इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये सभी बच्चे जानते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मिंटो के टेन्योर में हुए थे, सही स्टेटमेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वर इंट्रोड्यूस, ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया था इनके टेन्योर में, ये गलत है। ये चीज़ जो है ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। हमारा ऑप्शन जो है 1 एंड 2, यहाँ सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड जो थे उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था इनके टेन्योर में। कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, बिल्कुल सही है। बिगनिंग्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। हमारा 1 एंड 2 जो है ए ऑप्शन है, सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड कैल्मसफोर्ड, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हम जानते हैं कि यहाँ डायर की जो है प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, सही है। जलियांवाला बाग मैस्कर जो है इनके टेन्योर में हुआ था, बिल्कुल सही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी इनके टेन्योर में, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन 1, 2, 3 जो है हमारा सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड इरविन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कहता है कि साइमन कमीशन इनके टेन्योर में इंडिया आए थे, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन हुआ था इनके टेन्योर में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इनके टेन्योर में हुई थी, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन 1, 2, 3 हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड लिनलिथगो, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इनके टेन्योर में ऑपरेट हुआ था, बिल्कुल सही है। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है इनके टेन्योर में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट इनके टेन्योर में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन 1, 2, 3 हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को इंप्लीमेंट किया गया था इनके टेन्योर में। पार्टीशन ऑफ इंडिया इनके टेन्योर में हुई थी, बिल्कुल सही है। ही वॉज द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल सही है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है 1, 2, 3 ये सही रहेगा। 2-3 क्वेश्चन में हमने डी ऑप्शन यानी 1, 2, 3 हर एक स्टेटमेंट को सही किया है। उसके पीछे का जो मकसद ये है कि आपको हर एक चीज़ पता चले कि इस टेन्योर में क्या क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। गवर्नर जनरल दिए हैं, इवेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि क्या मैच सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके टेन्योर में परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, बिल्कुल सही है। वेलेस्ली हमने पढ़ा कि सब्सिडरी अलायंस इनके टेन्योर में हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सभी जानते हैं। लॉर्ड कर्जन कैपिटल शिफ्ट टू दिल्ली, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड के टाइम पे हुआ था। तो हमारा ए ऑप्शन जो है 1, 2, 3 ये सही आंसर रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग पीयर्स, फिर सेम है, कुछ गवर्नर जनरल दिए हैं और इवेंट्स दिए हैं। आपको बताना है कि कितने जो हैं करेक्टली मैच्ड हैं। एबॉलिशन ऑफ सती जो है विलियम बेंटिक के टेन्योर में हुई थी, बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के टेन्योर में, बिल्कुल सही है। डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था, बिल्कुल सही है। तो हमारा डी ऑप्शन 4 जो है करेक्टली मैच्ड हैं, बिल्कुल सही है। तो ये था आज का सेशन, 17 MCQ थे। अगर आपके 15, 16 या 17 मार्क्स आए हैं तो ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन अगर इससे कम आए हैं तो आपको ये फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे ही MCQs आपको अगर बाकी टॉपिक्स पे भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।